दोस्तों, द ब्राइट मॉन्क शो के एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक रहस्यमय और भयंकर घटना का गहरा अध्ययन करेंगे। सुंदरबंस के नरभक्षी बन रहे बंगाल टाइगर्स के बारे में। आज हम एक सफर पर निकलेंगे जो साइंस और हिस्ट्री का एक कॉम्बो होगा, और ये अध्ययन शायद आपको इन अद्भुत जीवों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सुंदरबंस के इन रहस्य को जांचेंगे जहां इंसान और प्रकृति का टकराव एक ऐसी कहानी बनाता है जो ना सिर्फ डरावनी है बल्कि कई सवाल भी उठाती है। सुंदरबंस, जो इंडिया और बांग्लादेश के हिस्से में फैला एक विशाल और रहस्यमय डेल्टा है, अपने भूल भुलैया जैसी नदियों, घने मैंग्रोव जंगल और अद्भुत जैव विविधता के लिए मशहूर है। ये शहर दुनिया के सबसे रहस्यमय और खतरनाक शिकारी द रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। द रॉयल बंगाल टाइगर अपनी ताकत और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके बारे में एक और पहलू है जो रहस्य और लोक कथाओं में छुपा हुआ है। ये कहानी है सुंदरबंस के नरभक्षी टाइगर की। सालों से कुछ रॉयल बंगाल टाइगर्स ने इंसान पर शिकार करने की अपनी खौफनाक आदत बना ली है, लेकिन क्यों द रॉयल बंगाल टाइगर इंसान को शिकार बनाते हैं? क्या सुंदरबन के ये टाइगर दूसरे रॉयल बंगाल टाइगर से अलग है? क्या ये कोई बिहेवियरल एनोमली है, या इसके पीछे कोई गहरा इकोलॉजिकल कारण हो सकता है? इस एपिसोड में हम सुंदरबंस के नरभक्षी द रॉयल बंगाल टाइगर के पीछे के डरावने सच को सामने लाएंगे। वास्तविक आंकड़ों, विशेषज्ञों की राय और रोमांचक घटनाओं के माध्यम से, जो आपको इन अद्भुत शिकारी प्राणियों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देंगे। सुंदरबंस के नरभक्षी द रॉयल बंगाल टाइगर की कहानी एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक दुनिया और मानव त्रासदी को जोड़ती है। इस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण बंगाल टाइगर के लिए आइडियल आसरा बनाते हैं, लेकिन इस भौगोलिक स्थिति में कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो ये समझने में मदद कर सकती है कि ये बंगाल टाइगर कभी कभी इंसान का शिकार क्यों करते हैं। सुंदरबंस एक विशाल और आइसोलेटेड इकोसिस्टम है जो कीचड़ भरी नदियों, घने जंगलों और मैंग्रोव के दलदलों से भरा हुआ है। कठिन भूगोल और घनी मानव आबादी मिलकर एक खतरनाक मिश्रण उत्पन्न करते हैं। इन दलदलों में टाइगर के लिए प्राकृतिक शिकार जैसे कि हिरण, जंगली सुअर या मगरमच्छ का शिकार करना मुश्किल हो जाता है, खास करके शिकार की कमी के कारण, जो अत्यधिक शिकार और इकोसिस्टम की हानि की वजह से बढ़ गई है। इस वजह से बंगाल टाइगर इंसान की बस्तियों के पास आने पर मजबूर होते हैं, जहां उन्हें शिकार मिलना ज्यादा आसान लगता है। लेकिन सुंदरबंस के नरभक्षी टाइगर अलग क्यों हैं? अभिषेक घोषाल WTI के मेंबर हैं, जो एक वन्य जीव प्रेमी और बंगाल टाइगर के विशेषज्ञ हैं। कहते हैं कि सुंदरबंस के टाइगर को कुछ विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे टाइगरों की तुलना में इन सुंदरबन के बंगाल टाइगरों को छोटे और अलग थलग क्षेत्र में रहना पड़ता है, जहां शिकार की उपलब्धता सीमित होती है। ये परिस्थिति एक रॉयल बंगाल टाइगर के लिए इंसान को शिकार बनाने की संभावना को बढ़ा देती है, क्योंकि इंसान उस क्षेत्र में बाकी जानवर प्रजातियों से रिलेटिवली अधिक मात्रा में बसे होते हैं। द रॉयल बंगाल टाइगर जब नरभक्षी बनता है, वो इंसान को शिकार बनाने की इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थिति और आवश्यकता से विवश होकर ऐसा करता है। यह रेयर और त्रासदीपूर्ण घटना मैन ईटिंग सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है, और ये आमतौर पर कई परिस्थितियों जैसे कि चोट लगने का कारण, बढ़ती उम्र के कारण,
या किसी बीमारी के कारण या फिर पर्यावरण में बदलाव के कारण होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है चंपावत टाइग्रेस, एक नरभक्षी बाघिन थी जिसने नेपाल से बाहर निकाले जाने से पहले कथित तौर पर लगभग 200 पुरुषों और महिलाओं का वध कर दिया था, उन्हें खा गई थी। फिर वो भागकर उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में आकर बस गई और वहां पर लगातार शिकार कर रही थी, जिससे उसके द्वारा मारे गए कुल मानवों की संख्या 436 हो गई थी। अंततः उसे 1907 में महान शिकारी, प्रकृतिवादी और लेखक जिम कॉर्बेट द्वारा खोजा गया और उसे मार दिया गया। कहते हैं कि बाघिन की जात से पता चला कि उसके मुंह के दाहिने हिस्से के ऊपरी और निचले कैनाइन दांत टूटे हुए थे। जिम कॉर्बेट ने दावा किया इस परमानेंट चोट के कारण वह अपने प्राकृतिक शिकार को खाने में असमर्थ थी, इसलिए वह नरभक्षी बनकर अपने पेट की आग को बुझा रही थी। अजय सूरी, जो एक पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता, मीडिया प्रोफेशनल, वर्तमान में पर्यावरण और वन्य जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चंपावत टाइग्रेस की शिकार करने की सामान्य क्षमता एक चोट के कारण खो गई थी, ऐसा उनका मानना था, जिसके चलते मजबूर होकर उसने स्थानीय गांव वालों को अपना आसान शिकार बना लिया। समय के साथ यह टाइगर अपने हमलों के लिए कुख्यात हो गई। यह एक ऐसा उदाहरण था जहां एक रॉयल बंगाल टाइगर ने नरभक्षी बनने के लिए प्राकृतिक कारण के बजाय परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाया। सुंदरबंस में लाखों लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर रॉयल बंगाल टाइगर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। दशकों से टाइगर के क्षेत्र में मानव अतिक्रमण खेतीबाड़ी के लिए, मछली पकड़ने के लिए, लकड़ी काटने के लिए या फिर शहद निकालने के लिए किया जा रहा है। इसने रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक शिकार के सोर्सेस को प्रभावित किया है। टाइगर और मनुष्य के बीच बढ़ते हुए संपर्क की वजह से एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के अवसर बढ़ गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2020 तक सुंदरबन में 200 से अधिक मानव मृत्यु नरभक्षी रॉयल बंगाल टाइगर के हमलों के कारण हुई है। यह संख्या डरावनी तो है, लेकिन ये परिस्थिति की वास्तविकता को संपूर्ण तरीके से नहीं दर्शाती है। सच तो ये है कि जैसे जैसे मानव बस्तियां टाइगर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फैलती हैं, वैसे वैसे इन सुंदरबन के टाइगर्स और मनुष्य के बीच संपर्क बढ़ता जा रहा है, जिससे डेंजरस इंसिडेंट्स की संभावना भी बढ़ रही है। सुंदरबंस के बंगाल टाइगर की विशेषता यह है कि यह अपने वातावरण के प्रति अत्यंत अनुकूलन क्षमता रखते हैं। वास्तविकता में इनका आकार अन्य टाइगर प्रजातियों से छोटा होता है, अनोखी तैराकी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है, जो उन्हें भोजन के लिए द्वीपों के बीच लंबी दूरी तक तैरने में मदद करते हैं। सुंदरबंस के आइसोलेटेड मैंग्रोव इकोसिस्टम में पानी का स्तर निरंतर बदलता रहता है और इन टाइगर्स के लिए ये तैराकी कौशल अत्यंत आवश्यक बन जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि सुंदरबंस के बंगाल टाइगर्स मछली तक खाने लग गए हैं, वो खाना सीख गए हैं, जो अन्य रॉयल बंगाल टाइगर्स की प्रजातियों में नजर नहीं आता है। ये एक यूनिक एवोल्यूशन है। यह बंगाल टाइगर्स पानी से शिकार को इस तरह से ललचाते हैं कि वे बिना पहचाने आसानी से पास पहुंच जाते हैं। यह एक अद्भुत और डरावनी शिकार की विधि है जिससे टाइगर ने अपना लिया है। लेकिन जब शिकार की कमी होती है और मानवीय गतिविधियों के कारण जब इकोसिस्टम में बदलाव आते हैं, तो ये बंगाल टाइगर्स अपनी भूख मिटाने के लिए उन शिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें मिलना सबसे आसान होती है। अब सोच कर देखिए कि सबसे आसान शिकार क्या होगा। बिल्कुल सही, इंसान। अब जब हम बैकग्राउंड समझ चुके हैं, तो हमें कुछ प्रसिद्ध नरभक्षी घटनाओं पर विचार करना चाहिए।
क्या कोई ऐसा बंगाल टाइगर है जिसकी विरासत अब तक लोक कथाओं में जिंदा है? सुंदरबन का एक रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षित क्षेत्र में प्रचलित कई कथाओं में विशेष रूप से एक निर्दयी और चतुर नरभक्षी के रूप में कथित किया जाता है, जिसे सुंदरबंस का बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। यह टाइगर कई सालों तक गांव वालों का पीछा करता रहा। कई लोग इससे लेकर डर के साए में जीते रहे थे। अधिकारियों ने सुरक्षा के उपाय योजना लागू की। कई जगह लोहे के पिंजरे तक बिछाए गए। लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और सुरक्षा के चलते गांव वालों को स्थानांतरित किया गया था। लेकिन नरभक्षी बंगाल टाइगर अभी भी पकड़ में नहीं आया था। टाइगर अटैक करने के बाद अक्सर गहरे दलदलों में वापस चला जाता था। क्या ये सिर्फ एक रॉयल बंगाल टाइगर था या फिर एक नई पीढ़ी के रॉयल बंगाल टाइगर्स का एक पूरा हिस्सा था जो मैन ईटिंग में ढल रहे थे? ये रहस्य अभी तक बना हुआ है। द रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ एक खतरनाक शातिर जानवर नहीं है, बल्कि संरक्षण का प्रतीक भी है। यह जंगली दुनिया की खूबसूरती और उसे बचाए रखने की जिम्मेदारी को दर्शाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमसे और ऐसे महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल मुद्दों के बारे में जान सकें। साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सुंदरबंस के नरभक्षी टाइगर की कहानियां डर के बजाय समझ बढ़ाने वाली, संरक्षण को प्रेरित करने वाली और सह अस्तित्व की कहानियों में बदल जाएं। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, सूचित रहें और जुड़े रहें द ब्राइट मॉन्क शो से। धन्यवाद।